नमस्ते फिर से एक बार ज्योति नारायण के साथ। और बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, बहुत सारे मुझे ईमेल्स भी आते रहे, बहुत कॉल्स आते रहे फ़ोन पर भी। मैडम, बहुत दिनों से आप नहीं दिख रहे हो और कुछ वीडियोस भी अपलोड नहीं हो रहे हो कर रहे हो। ठीक है, यस। पिछले डेढ़ महीने से, डेढ़ या एक डेढ़ महीने से मैं इन टच में नहीं थी। उसका कुछ रीज़न था, मैं आपके साथ नहीं जुड़ पा रही थी। एक्चुअली कुछ अच्छी भी बात है, बुरी भी बात है। लेकिन अच्छी बात, लेट्स डिस्कस। पहले एक अच्छी बात हम डिस्कस करेंगे कि ये डेढ़ दो महीने में जो कुछ मैंने 2-3 महीने पहले जो मैंने शुरू किया था श्री ब्रह्मांड यंत्र का, तो इसके ऊपर काफ़ी मेरा रिसर्च वर्क सब चालू था। क्योंकि जो कुछ अभ्यास हमने किया था बहुत साल पहले से, हम इस विषय में, इस क्षेत्र में मैं बहुत सारे मेरे गुरु मतलब अभी तक हो चुके हैं। और मैं किसी भी एक व्यक्ति का नाम नहीं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। मेरे इस जर्नी में बहुत सारे लोग मुझे मिले जिनसे मैं बहुत कुछ बहुत अच्छी अच्छी जो कुछ मेरे काम की जो बातें थी, और जो मुझे लॉजिकली, जो मुझे उनकी बातें कुछ समझ आ रही थी, और जो मैं समझ सक रही थी, मतलब जो मैं, जिस पर मेरा मानना था। ठीक है, मैं जानकारी ले नहीं रही थी किससे, लेकिन जिस पर मैं लॉजिकली मैं विचार कर रही थी। तो ऐसे कुछ विषयों पर वो ही चीजें मैं ग्राफ्स, मतलब मैं वो सब सारा मैं एब्जॉर्व कर रही थी मेरे मेमोरीज में। और हम कभी भी ये सब ये जो हम सीखते हैं हमारे जर्नी में, और जो विषय हमें अच्छे लगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में वो सारे कुछ रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे बहुत कुछ चीज़ें जो वो एक कंप्यूटराइज जैसे वो पूरा छप जाता है हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में भी। और कितने भी सालों के बाद अगर आप उस विषय को जब भी आप टच करते हो, तो आपको जो कुछ आपने नॉलेज गेन किया था, जो कुछ मेमोरीज में आपके नॉलेज में था, तो वो सब चीज़ें, फिर वो सब कुछ आपको याद आता है। आप वो रिकलेक्ट कर सकते हो और उसके बारे में आप फिर से वो रिवाइज कर सकते हो सभी चीज़ें। तो ऐसे कुछ मेरे साथ हुआ कि जितने भी जो कुछ मैंने स्टडी किया था, जो कुछ मैंने मेरे मेमोरीज में जो कुछ कलेक्ट किया था, मेरा नॉलेज, तो वो पूरा नॉलेज मैंने ये मतलब हमने 2 साल, मतलब कुछ सालों से ये सब कुछ काम था चालू। लेकिन ये जब पॉकेट केयर या ये आप ये जो यंत्र के बारे में जब हम बोलते हैं, तो ये यंत्र का ये जो ब्रह्मांड यंत्र हमने अप्रैल में लॉन्च किया। लेकिन इसके पहले 2 महीने पहले मैं इसके ऊपर बहुत रिसर्च कर रही थी, और ये रिसर्च करते करते इसका मतलब श्री अघोर लक्ष्मी ब्रह्मांड यंत्र, इसका आविष्कार हुआ। तो ये आविष्कार जो है, तो इसका क्रेडिट भी मैं खुद को मैं दे रही हूँ, क्योंकि दिस इज माय आविष्कार। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ये मेरा खुद का आविष्कार है जो हमने ये निर्माण किया हुआ है, इन्वेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरा हक है। ऑल द कॉपीराइट्स आर माय, ये मेरे पास है। और मैं ये इसके कॉपीराइट्स मैं किसी को भी नहीं मैं दे सकती, ना भी मेरे कोई गुरु को, गुरु सो कॉल्ड एज गुरु। ओके, क्योंकि इस कलयुग में कोई गुरु नहीं है, आप ये मानकर चलिए। अभी इस कलयुग में कोई भी गुरु नहीं है, आप खुद के आप गुरु हो। बस ये मैंने तो ये मतलब मैं ये सीख चुकी हूँ इस दौरान, ये 2 महीने में। और जैसे वो कहते हैं ना, कुछ जब किसी की मतलब
आप जब कुछ अच्छा काम करते हो ना, तो इसके पीछे जो लोग जो होते हैं ना, मतलब आपने कुछ काम किया हुआ है, आपने आपके मेहनत से, आपके बुद्धिमत्ता से, मतलब बुद्धि जो आपको जो इसका ज्ञान था, इसका नॉलेज था, तो ये सब कुछ ये आपका है, ये नॉलेज भी आपका है, आपके इसमें हार्ड वर्क लगे हुए हैं, ये सब कुछ आपका है। आपने किसी ने आपको बताया नहीं है या किसी से आपने मदद नहीं ली हुई है, लेकिन जो कुछ नॉलेज आपने गेन किया हुआ है, उस नॉलेज से आपने कुछ तो आविष्कार बनाया है और इसके ऊपर आपका ही हक है। तो ऐसे कुछ मेरे से ये एक आविष्कार, एक निर्माण हो गया है, इसकी निर्मित हो गई है श्री अघोर लक्ष्मी ब्रह्मांड यंत्र की। और जब ये हमने मार्केट में लॉन्च किया, और मेरे ख्याल से जब लॉन्च करते समय मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं थी, एटलीस्ट आई फील इट, बिकॉज जब मैंने किसी की मदद ही नहीं ली हुई है, तो वाई शुड आई टेक द परमिशन, इजंट इट। ये कुछ घटनाएं मेरे साथ हुई हैं लास्ट 1.5-2 महीने में, और वो सिर्फ मैं आपसे कुछ शेयर कर रही हूँ। और इसी कारण मैं थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब थी, थोड़ी सी मैं डिस्टर्ब थी, और मैं आपके साथ मैं जुड़ नहीं पा रही थी। लेकिन मेरा काम बैक ऑफ द स्क्रीन और बैक ऑफ द कर्टन मेरा काम चालू था। तो वीडियो बनाकर अपलोड करना वॉज नॉट वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी ड्यूरिंग दैट टाइम, बट ये काम करना और ये लोगों तक मतलब इसकी सेवा उपलब्ध करके देना, ये मेरा प्रायोरिटी था पहले, तो वो मैं कर रही थी। अभी इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मैं डिटेल्स में, डीप में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में और इनडायरेक्ट वे में मैं आपको जस्ट एक हिंट में दे रही हूँ, क्योंकि जो लोग जिसे हम आज के ज़माने में, इस कलयुग में, कोई भी गुरु नहीं होता फ्रेंड्स, कोई भी गुरु नहीं होता है। और अगर आप गुरु मान रहे हो किसी को, तो ये आपकी मतलब आपकी सोच होगी या आपका विश्वास हो, मतलब श्रद्धा होगी उनके ऊपर की वगैरह। लेकिन मैं सिर्फ ये मेरे बारे में, मेरे विचार मैं सिर्फ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, बट आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी टू, जो मेरे साथ जो कुछ घटनाएं हुई है, मतलब मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन जस्ट मैं मेरे इंसिडेंट, मेरे जो एक्सपीरियंस है, जो बैड एक्सपीरियंस है, सिर्फ उसके बारे में मैं थोड़ा सा कुछ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे जो गुरु, जिनको मैं फॉलो कर रही थी बहुत सालों से, फिर कोई और एक भी थे, मतलब जो न्यूमरोलॉजिस्ट है वगैरह, तो काफ़ी अच्छा उनका काम है। मतलब वो काफ़ी अच्छी माइंड रीडिंग कर सकते हैं। और दूसरे जो गुरु थे वो तो वैदिक पूजा और काफ़ी स्पिरिचुअल भी थे, स्पिरिचुअल भी है वो। उन्होंने बहुत सिद्धि प्राप्त भी की है। मैं हमेशा पास्ट टेंस में मैं बात कर रही हूँ, बिकॉज एट प्रेजेंट आई एम नो मोर लॉन्गर विद देम। तो दिस वॉज माई डिसीजन आई हैड टू टेक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि जब ये वस्तु का, ये यंत्र का जब आविष्कार हुआ और इसकी सारी एडवर्टाइजमेंट वगैरह में सब जो हम सब एडवर्टाइजमेंट सब कर रहे थे सब जगह पर, तो ये सब जब वो देख रहे थे तो पता नहीं उन्हें क्या हुआ, और अंधे कुछ बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस मुझे आया। मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन एक बोलते हैं ना, कुछ मैंने ऐसे बातें सुनी पर्सनली, मतलब मुझे कई लोग मुझे ऐसे बोल रहे थे कि समथिंग इज रॉन्ग विद दोज पीपल। ज्योति प्लीज आप ज़रा
संभल कर, मतलब किसी से भी आप जो कुछ है वो संभल कर आप रहिए, और जो भी कुछ आप काम कर रहे हो तो वो भी आप ज़रा संभल कर कीजिए। तो ये बहुत ही मेरे जितने भी शुभ चिंतक थे मेरे सराउंडिंग, मतलब जो कुछ मेरे रोज़ के टच में जो लोग थे, तो वो मुझे बता तो रहे थे, लेकिन आई वॉज नॉट बिलीविंग। मैं उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन सुन रही थी सब कुछ बातें, क्योंकि जब तक मैं खुद मैं नहीं सुन रही हूँ तो मैं कैसे बिलीव करूं। लेकिन कुछ इंसिडेंट ऐसा हो गया कि मैंने वो बातें सुनी और मैं सुन रही थी सब कुछ, और जब मैंने वो सुना, मतलब सब कुछ बातें, जो वो बातें उन लोग मेरे बारे में कुछ कह रहे थे, मतलब इतने सिद्ध पुरुष, इतने सिद्ध मतलब जिन्हें हम इतने सालों से हम गुरु करके हम फॉलो कर रहे थे। और उस दिन गुरु पुष्प अमृत योग था, और हमने जब उन्हें फ़ोन किया उन्हें ग्रीटिंग्स करने के लिए वगैरह, ग्रीट करने के लिए, और फिर वो फ़ोन के बाद जो कुछ मैंने उनके संभाषण मैंने सुने, तो उससे मैं बहुत हक्का बक्का हो गई, और बहुत ही मतलब वो कहते हैं ना पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, तो वैसे कुछ मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ। और तुरंत, मतलब बोलते हैं ना कि आई हैड टू टेक माई डिसीजन एट दैट राइट मोमेंट, आई एम गोइंग टू स्टॉप। इधर कोई किसी का नहीं है, और जो हम गुरु गुरु कह रहे हैं, कोई गुरु नहीं होता है। आप खुद के गुरु हो, और आपने किसी से सीखा नहीं है। आपने ये जो कुछ आप ये विद्या प्राप्त कर रहे हो, जो कुछ आपने आविष्कार किया हुआ, ये आपने खुद से किया हुआ है, तो इसका क्रेडिट, ये सब कुछ आपको ही जाता है। सही बात है। तो ये सब मेरे साथ कुछ हुआ, वैसे कुछ बता नहीं सकती हूँ मैं, बहुत कुछ वो हुआ फ़ोन के ऊपर, जो कुछ मैंने सुना। फिर बाद में मतलब मैं बहुत, मतलब आई वॉज वेरी मच डिस्टर्ब, क्योंकि कुछ तो एक विश्वासघात जैसे हो गया मेरा, और जिसे हम, भगवान तो खुद नीचे नहीं आ सकता, इसलिए हम गुरु हम रखते हैं कि हम उनको भगवान के स्वरूप में हम उनकी पूजा करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनका जो प्रवचन जो वो कुछ हमें अच्छे बातें जो बताते हैं वगैरह, वो हम सुनते हैं वगैरह। तो ये सब चालू होता है, मतलब, लेकिन ये सब कुछ जो है, अभी जब मैं आई गो इन बैक, और जब मैं रियलाइज करती हूँ, जब मैं सब कुछ रिकलेक्ट करती हूँ कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया था, तो अभी मुझे रियलाइज होता है आई वॉज जस्ट अ ATM फॉर देम। यू आर गेटिंग मी? आई वॉज जस्ट ATM फॉर देम, एनी टाइम मनी। एंड देन आई सेड नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मुझे यूज नहीं कर सकता। एंड आई हैड टू टेक माई डिसीजन। आई स्टॉप्ड। और मैं थोड़ी सी मैं कट ऑफ हो गई थी आप सभी लोगों के साथ, और मैं मेरे फार्म हाउस में चली गई थी। फिर जब मैं वहाँ चली गई तो वहाँ कुछ तो इश्यूज सब चालू थे वहाँ के, कुछ फार्म के वगैरह। एंड लकीली फिर मैं ऐसे सोचने लगी कि शायद भगवान ने ये सब कुछ मुझे यहाँ से डाइवर्ट करने के लिए वहाँ भेजा है कि क्या, पता नहीं। लेकिन जब मैं फार्म हाउस गई वहाँ पर, तो वहाँ तो कुछ बहुत ही अलग इश्यूज सब हमारे ज़मीन के बारे में सब चल रहे थे वगैरह। एंड लकीली वी वर ऑन टाइम देयर। अगर मैं 2-3 दिन और अगर मैं डिले करती वहाँ पर जाने के लिए, तो शायद वहाँ का मैं बहुत बड़ा लॉस मुझे बेयर करना पड़ता, मेरे फार्म हाउस के कुछ ज़मीन के बारे में, ज़मीन का कुछ इशू था।
तो लकीली मतलब यहाँ से मैं निकल कर मैं वहाँ चली गई जस्ट टू कट ऑफ विद ऑल दिस थिंग। लेकिन शायद वहाँ पर मेरी ज़रूरत थी वहाँ पर, इसलिए मुझे वहाँ पर मतलब अचानक से मैं गई वहाँ पर और वहाँ के सारे प्रॉब्लम्स के बारे में मुझे पता चला। एंड देयर मैं कभी भी इतने दिन मैं रही नहीं वहाँ पर, लेकिन आई स्टेड फॉर आई थिंक 20 days आई स्टेड देयर एट माई फार्म हाउस एंड आई माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड, और हम दोनों वहाँ रहकर फिर एवरी डे फ्रॉम डे 1 से लेके टिल द डे 20th तलक हम सिर्फ एक एक दिन एक एक इश्यूज जो कुछ प्रॉब्लम्स थे उसके हम प्रॉब्लम्स हम सब सॉल्व कर रहे थे सब। एंड एट द एंड एवरीथिंग वाज सॉल्व एंड देन वी हैड टू कम बैक टू मुंबई। और फिर से एक हफ्ते के बाद फिर से मैं 10 दिन के लिए वहाँ पर फिर से मैं गई, फिर से जो कुछ और भी कुछ काम बाकी था वो भी पूरा हो गया एंड नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड। और फिर इसके बाद then again I'm in touch with you people here, and today I'm making a video with all these things। मैं ये सब कुछ आपको मेरे जितने भी जो कुछ हुआ मेरे साथ वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ और इसीलिए मैं थोड़ा कट ऑफ हो गई थी आप सभी से। लेकिन आई शुड थैंक श्री ब्रह्मांड यंत्र कि आई थिंक कुछ तो एनर्जीज इसकी भी थी कि जहाँ जहाँ कुछ हो रहा था, कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ जो हम अच्छे इंसान समझ रहे हैं बट दोज आर द पीपल हु आर उनकी जो नेगेटिविटी है वो हमें कहाँ तो रोक रही थी। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कोई बहुत ही बड़ा या जैसे मेरे साथ जो हुआ कि मैंने मेरे जो लोगों को मैं मतलब गुरु समझ रही थी और जिनको मैं इतने सालों से करीबन 25 कम से कम 25 सालों से मैं उनको फॉलो कर रही थी, तुरंत विद इन अ फोन कॉल के एक फ़ोन कॉल के जो मैंने सुना तो उससे मैंने इतने सालों का संबंध मैंने विद इन अ मिनट आई सेड बिल्कुल नहीं, अभी तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये मैंने मेरे कानों से सुना तो वहाँ ही सब कुछ खत्म। सो ये डिसीजन लेना भी बहुत बड़ी बहुत ही हिम्मत वाली बात होती है कि इतने सालों का संबंध आप जब छोड़ते हो तो ये आप सोचिए कि अगर हम मतलब इतना विश्वास हम किसी के ऊपर रखते हैं और जब ऐसा कुछ हम सुन रहे हैं एकदम गंदी बातें अपने बारे में, कोई एक गुरु जैसा आदमी मतलब जो गुरु जैसी एक व्यक्ति जो भगवान के लेवल पर हम उन्हें पूछ रहे हैं आज, तो ये तो गलत है। फिर यहाँ पर ये तो बहुत पहले ज़माने में ये सब होता था कि खुद भगवान मतलब प्रकट हो जाते थे, लेकिन ये कलयुग है तो यहाँ सभी इंसान एक जैसे हैं और कोई भगवान नहीं होता है। आपका भगवान आपके अंदर ही होता है, बस उसको जागरूक करना होता है, समझ रहे हो आप? तो ये जागरूक आप कैसे कर सकते हो, आप क्लिनजिंग कैसे कर सकते हो खुद की, क्योंकि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है ना तो वो माँ के पेट में से बुराई लेकर नहीं पैदा होता है। सभी इंसान अच्छे होते हैं, सभी बहुत ही प्योर सोल होते हैं, लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे समाज और जो कुछ सर्कमस्टेंसेस है, फिर जैसे आपकी परिस्थिति है वगैरह, फिर धीरे धीरे आपकी इम्प्योरिटीज़ आपके अंदर आने लगती है। लेकिन फिर भी हम इंसान हैं तो हम ये बदल सकते हैं। वो कहते हैं ना वालाचा वाल्मीकि होऊ शकतो, तो एक जानवर बोलते हैं ना एक बुरे इंसान का अच्छा इंसान भी तो बन सकते हैं ना हम। तो वैसे ही है ये कि ये हम में होता है कि हम खुद को प्यूरिफाई कर सकते हैं और
भगवान की पूजा वगैरह, और आप घर में कितनी पॉजिटिविटी आप रखते हो, आपका मन शांत रखना चाहिए होता है, आपकी माइंड शांत होनी चाहिए है, और सी कितने फिर आप में चेंजेस आने लगते हैं। तो ये तो मेरे मतलब हम हमेशा मेडिटेशन और ये जो कुछ मैं ये पूजा वगैरह करती हूँ, या मेरे जो न्यूमरोलॉजी वगैरह हम सीखते हैं, तो आई रीड मैनी बुक्स, और मैं बहुत यूट्यूब के ऊपर भी मैं बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशंस के ऐसे प्रोग्राम्स, मतलब जो जो भी यूट्यूब्स के ऊपर है। यूट्यूब इज़ अ वेरी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, और इसका जो ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, इसका यूज़ अपने ऊपर होता है कि हमें इसका यूज़ कैसा करना है। तो मैं तो ज़्यादा वक्त तो मैं हाउ टू डेवलप self development, self love, self care is very important because I love myself. And so कोई भी इंसान हो, या कोई भी इंसान हो, किसी को किसी से किसी का अपमान करने के लिए अपमान नहीं कर सकते, या किसी का विश्वासघात वगैरह ऐसे अगर कोई इंसान कर रहा है, तो तुरंत ऐसे टॉक्सिक पीपल्स को आपके लाइफ में से तुरंत आप बाजू में कर दीजिए, अगर हो सकता है तो वो ही मैंने किया। और आज मैं बहुत शांत हूँ एंड वेरी बैलेंस्ड, बोलते हैं ना, एक बहुत ही बैलेंस्ड माइंड, सोल एंड बॉडी, और बहुत अच्छा लग रहा है कि द नेगेटिव पीपल्स आर जस्ट गोइंग अवे आउट ऑफ माई लाइफ। आई एम हैप्पी विद इट। ओके, सो दिस वॉज माई स्टोरी। इसीलिए मैं नहीं जुड़ पाई आप लोगों के साथ, लेकिन इसके बाद मैं हमेशा आपके साथ हूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ अच्छे अच्छे वीडियोस मैं अपलोड करूँ आपके साथ। लेकिन और एक बात हो गई इस दौरान कि आई वॉज जस्ट मतलब बीच बीच में मैं आई वॉज ट्राइंग टू गेट मतलब मैं कभी कभी यूट्यूब में मतलब ये करती थी, कभी मैं ऐसे वीडियो में बनाती भी थी, लेकिन कुछ इच्छा नहीं होती थी, मतलब कुछ भी उसमें गड़बड़ हो जाती थी, तो आई जस्ट यूज टू रहने दो, मुझे नहीं करना अभी ये सब कुछ। लेकिन फिर बाद में ऐसे ही सर्च करते करते आई केम अक्रॉस टू माई वेरी ओल्ड, मतलब करीबन 2017 में मेरे किसी और मतलब ईमेल के ऊपर, मतलब मैंने यूट्यूब चैनल मैंने एक बनाया था 2017 में, और उसके ऊपर सिर्फ मेरे ख्याल से 3 ही पोस्ट थी, और उसके बाद कुछ भी नहीं था। एंड आई केम अक्रॉस टू दैट चैनल, आई सेड कि अरे ये कौन सा चैनल है, और ये कभी मैंने बनाया, मुझे पता भी नहीं था। देन अगेन उसको फिर से मैंने रिवाइज किया, और उसको फिर मैंने उसका नाम बदली करके फिर उसको थोड़ा सा जो कुछ पहले की जो पोस्ट थी वो मैंने डिलीट कर दी, और फिर नए पोस्ट नए नाम से फिर से वो चैनल हमने रिवाइज करके उसे नया चैनल हमने फिर से बनाया, और उसका नाम है एट प्रेजेंटली उसका नाम हमने ये रखा हुआ है बाईपन भारी देवा। This was the latest trendy name for my channel, बाईपन भारी देवा। तो प्लीज आप ये भी चैनल जरा देखिए, ये अभी ही इसको हमने जन्म दिया हुआ है, और इस पर हम सिर्फ लेडीज, बाई म्हणजे मराठीमध्ये बाई म्हणतात, तर अशा बायका ज्या आहेत आपल्या सगळ्या मैत्रिणी हो, 50च्या वर, 50+ वुमेन्स के लिए है ये, और जो कुछ भी धमाल मस्ती जो कुछ चल रहा है, तो मतलब ऐसे हम थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोस्ट हम उसके ऊपर अब अपलोड कर रहे हैं। फिलहाल इस समय तो मैं फार्म हाउस पर थी, तो वहाँ के कुछ गमती जमती कुछ तो ऐसे वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं। अभी तक उसे ठीक से रूटीन में, मतलब कौन से टॉपिक्स पर मुझे वीडियोस बनाने हैं, डालने हैं, ये कुछ मतलब चल रहा है अभी। वैसे आई एम नॉट सो मच इन टच ऑल्सो विद दैट, बट एक शुरू कर दिया, मतलब जो ऐसा ही स्टैग्नेंट पड़ा हुआ था हमारा एक चैनल, तो उसे हमने फिर से
जिंदा कर दिया। और अभी धीरे धीरे देखेंगे कैसे उसे अभी थोड़ा एक्टिवेट करके उसे बराबर रूटीन में हम कैसे ला सकते हैं। So do see or do subscribe my that channel also by Panbhari Deva. Okay, I hope you all will subscribe it. वैसे भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल की मैं लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी, आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। दिस वाज माय small story with this with you people I share, and होप यू लाइक इट। आई विल वोंट से इट, बट ये मेरा एक एक्सपीरियंस सिर्फ मैंने शेयर किया बस। थैंक यू।